नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अभी बिहार में हूं, तो हर रोज़ जो है आपको अपडेट करूंगा, खासकर बिहार से जुड़ी खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में हमने तेज प्रताप यादव के बारे में बताया था और फिर जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा था, जो होने वाला था, उसके बारे में बताया था। तो अब आकाश यादव, जो कि अनुष्का यादव के बड़े भाई हैं, उन्हें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने पार्टी से 6 साल के लिए हटा दिया है। आपको बता दें कि ये आकाश यादव जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो छात्र प्रकोष्ठ है, छात्र विंग है, उसके अध्यक्ष थे। और यहाँ ये भी बता देना ठीक रहेगा कि आरजेडी में भी आकाश यादव जो है छात्र वाला जिम्मा ही संभालते थे। जो डिपार्टमेंट था, जो छात्र का प्रकोष्ठ था, उसे ही देखते थे। बाद में फिर आरजेडी ने जो है उसे हटा दिया था, और जब हटाया था जो है तेज प्रताप यादव ने बड़ा बवाल किया था, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी है। अब आकाश यादव इधर 1-2 दिन से जो है चर्चा में आए थे, जब उन्होंने खुलकर जो है बयान दिए थे अनुष्का यादव के बड़े भाई होने के नाते। एक तरह से उन्होंने सब बातें कही थी और एक तरह से लालू परिवार को चेताया था कि वो हमारी, मतलब कि जो आकाश यादव का परिवार है, उसे बदनाम करने की कोशिश ना करें, नहीं तो बात जो है दूर तक जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था, जो छपा है और जो बता रहे हैं लोग, कि उनके पास ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर उन्हें सार्वजनिक कर देंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन जो तेज प्रताप यादव को लेकर जो बातें हो रही थी, तो मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की जो लालू के समकक्ष हैं, मतलब उनकी उम्र के हैं, तमाम जो जिन्होंने लालू परिवार को देखा है करीब से, जानते हैं हर चीज़ों को, और उनके बराबर ही उनकी उम्र रही है, और कुछ ज़्यादा भी उनसे उम्र दराज हैं, जो लालू को देखते आ रहे हैं दशकों से। उनका ये कहना है कि भाई ये सब कुछ जो है, सबको सब कुछ पता था। ऐसा नहीं है कि किसी ये जो कहा जा रहा है, जो तेज प्रताप यादव के जो संबंध है, जिसका खुलासा तेज प्रताप यादव ने हाल के दिनों में किया है कि हमारा उनसे संबंध है, हम रिलेशनशिप में हैं पिछले 12 साल से। तो इसके बाद फिर ये जो तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय, वो सामने आई थी अभी 1-2 दिन पहले, और उन्होंने मीडिया से कहा था कि ये सब कुछ जो है जानबूझकर हो रहा है और इन सब की मिली भगत है। तो और एक चीज़ ये भी कहा था कि भाई हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब की, और तमाम बाकी लोग भी कह रहे थे कि भाई तेज प्रताप यादव तो 12 साल से उसके साथ जो है रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंध है उनके अनुष्का यादव से, और उनकी शादी हुई है 2018 में। तो इसके हिसाब से तो ये पहले से चल रहा था। तो फिर जो ऐश्वर्या राय, वो जो कह रही हैं कि हमारी ज़िंदगी फिर क्यों ख़राब की, तो बहुत सारे लोग जो हैं, पुराने लोग, वो कहते हैं कि देखिए सबको सब पता था। जो ऐश्वर्या राय के पिता आरजेडी के ही नेता थे, तो ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के संबंधों का। निश्चित रूप से उन्हें पता होगा, पता था। ऐसा कहते हैं लोग कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पता नहीं हो। तो ये पता रहते हुए भी जो है ये शादी हुई और दोनों परिवारों के संबंध बने। तो ये कहना फजूल है उन लोगों के हिसाब से कि किसी को पता नहीं था। तो जो ऐश्वर्या राय के पिता हैं, उन्हें ये पता नहीं था और उन्हें धोखे में रखा गया, और ये शादी हुई जो कहा जा रहा है उनकी तरफ से। तो ये बातें हो रही है, मतलब सबको सब कुछ पता था। सबको पता था, लालू यादव को भी पता था, राबड़ी यादव को भी पता था, लालू यादव के पूरे परिवार को पता था, और जो ऐश्वर्या राय के पिता हैं उन्हें भी पता था प्रेम संबंधों के बारे में। लेकिन ये शादी हुई क्योंकि वो, हो सकता है कि वो चाहते होंगे कि भाई लालू यादव से हमारा रिश्ता होगा, मतलब वैवाहिक संबंध होंगे दोनों परिवार को। तो हो सकता है राजनीतिक उन्हें कुछ गेन हो, फ़ायदा हो। हालांकि वो मंत्री रह चुके थे आरजेडी में, लेकिन और उनकी कुछ मंशा होगी, ऐसा बुजुर्गों का, जो जानते हैं लालू यादव को, उनका कहना है। वो इस बात को नहीं मानते कि पता नहीं था, उनका मानना है कि पता था इन लोगों को भी, फिर भी ये शादी हुई।
और जो दूसरी चीज़ ये है, जो अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के बारे में भी बता रहे हैं वही सब लोग जो है पुराने लोग, कि नहीं इसमें दबाव की जो है चीज़ें हैं। दरअसल ये जो तेज प्रताप यादव हैं ये थोड़े सीधे भोले किस्म के, भोला तो नहीं कहना चाहिए लेकिन लोगों का मानना है कि ये सीधा साधा आदमी है, बंदा है, लड़का है। और ये लालू यादव की 7 बेटियों के बाद ये पैदा हुए थे, ये तेज प्रताप यादव। तो इन्हें बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला और बहुत इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा गया, इन्हें दुलार किया गया। तो फिर ये जो है, फिर इनका जब ये इसमें आए, राजनीति में आए, फिर पावर में आए, तो उसके बाद जो है अनुष्का यादव से इनके संबंध बने, तो ये लंबा चला। तो अब ये हो सकता है, लोगों का कहना है कि हो सकता है ये दबाव डाल रहे हों ये लोग जो है, मतलब अनुष्का यादव की तरफ से दबाव डाला गया हो कि भाई ये इस चीज़ को जग जाहिर करो, हमारे जो संबंध है उसको दुनिया के सामने रखो। तो ये तेज प्रताप यादव के सामने कोई चारा नहीं रहा होगा, तो उन्होंने ये बात दुनिया के सामने रख दी। तो यहाँ भी दबाव की राजनीति है। मतलब ऐसा नहीं है कि दबाव और प्रेशर, अपनी मांग रखने का सिलसिला इस पूरे प्रकरण में भी दिखता है लोगों के हिसाब से, कि सब जगह दबाव की राजनीति चल रही, काम कर रही है। हो सकता है कि दबाव के तहत ही जो है तेज प्रताप यादव ने ये फेसबुक पर आकर अपने संबंध जो है दुनिया के सामने रखे होंगे। फिर लालू प्रसाद यादव के सामने कोई चारा नहीं रहा कि वो जो है कुछ पीछे हटते इससे, तो उन्होंने तपाक से जो है तेज प्रताप यादव को पार्टी से हटा दिया और परिवार से भी दूर कर दिया फिलहाल, जैसा कि उन्होंने कहा। और उसमें उनको कोई नुकसान भी नहीं है। तेज प्रताप जो तेजस्वी यादव हैं, इससे फ़ायदा ही है उन्हें कोई गेन, मतलब मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है कही जा रही है, जो तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का जो ये लगातार विवाद चल रहा है, उसमें पुराने लोगों का कहना है कि सबको सब कुछ पता था। ऐश्वर्या राय के भी पिता को पता था, और ये जो अनुष्का यादव हैं और जो उसके भाई हैं आकाश यादव, इन लोगों को भी सब पता था। लेकिन एक समय के बाद जो होता है, चीज़ों को सामने रखना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये सामने आया है। और दबाव की राजनीति, दबाव हर जगह, हर रिश्ते में जो है दबाव है, ऐसा लोगों का कहना है। और दूसरा ये कि ये जो तेज प्रताप यादव हैं, जैसा मैंने बताया, ये मतलब आप कह सकते हैं कि लालू परिवार की ये सबसे कमज़ोर कड़ी है। यही वजह है कि वो फंसे हैं इन द सेंस कि ये मुश्किल में पड़े हैं राजनीतिक रूप से भी। पार्टी से हटा दिया गया, अब आगे क्या होगा वो भी नहीं जानते हैं। तो ये तो था आपका तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव, आकाश यादव पे अपडेट। अब दूसरा ये, जैसा मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 29 को पटना आएंगे, और यहाँ जो है पटना का जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है उसका उद्घाटन करेंगे। और बेटा में भी इससे बड़ा बनना है एयरपोर्ट का विस्तार होना है, बड़ा है, पटना से भी ज़्यादा, तो उसका भी शिलान्यास करेंगे। तो सब कुछ हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी शाम को आए और उन्होंने जो है फिर एयरपोर्ट से जो है बेली रोड होते हुए पार्टी दफ्तर जो है बीजेपी का, रोड शो में जाहिर सी बात है काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, और वैसे भी लोग देखना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। हर प्राइम मिनिस्टर को लोग देखना चाहते हैं। जब इंदिरा गांधी भी आती थी पटना में तो ऐसी ही भीड़ होती थी। ठीक है, रोड शो तब नहीं होता था, लेकिन जहाँ से वो गुजरती थी तो उन्हें देखने के लिए काफिला लगा रहता था। राजीव गांधी के समय भी ऐसी भीड़ होती थी। तो हर आदमी चाहता है अपने प्रधानमंत्री को देखना, तो और मोदी को भी लोग चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो है भीड़ तो थी, लोग जमा हुए थे देखने के लिए। और वहाँ जब रुके पार्टी ऑफिस में तो काफ़ी देर तक उनकी मीटिंग हुई। मतलब बीजेपी के जो नेता हैं, विजय कुमार सिन्हा है डिप्टी सीएम, और आपके सम्राट चौधरी वो थे, और तमाम दिलीप जायसवाल जो हैं, जो बिहार में पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, तो इन सब के साथ उनकी मीटिंग हुई और लंबी हुई। मैं भी वहाँ पर था दरअसल पार्टी ऑफिस के बाहर, काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लोग निकले। मतलब लंबी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की और बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ। क्योंकि चुनाव अब होने हैं अक्टूबर नवंबर में, बहुत सारी रणनीति बननी है अगले महीने के लिए, उसके बाद के लिए, क्योंकि विपक्षी दल भी लगातार जो है हमला कर रहा है बीजेपी पे। तेजस्वी यादव का भी जोर है और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका जोर है। तो एक लंबी रणनीति रही होगी जिस पे ये चर्चा हुई। तो मोटे तौर पे ये रहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का रोड शो हुआ पटना में आज शाम को,
और कल जो है फिर वो विक्रमगंज, जो मैंने बताया था कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, रोहतास ज़िले में पड़ता है विक्रमगंज, वहाँ मोदी जाएंगे कल। और आज वो राजभवन में रुकेंगे। कल उनकी वहाँ रैली है, बड़ी रैली है विक्रमगंज में। तो वहाँ से मैं आपको अपडेट करूँगा विक्रमगंज से कि वहाँ क्या लोग, मोदी ने क्या कहा और लोग ने क्या कहा, और वहाँ के लोग अब क्या चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी को तो वहाँ के लोगों ने हराया, उस पूरे बेल्ट के लोगों ने लोकसभा में भी, और आपके जो 2020 में चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें भी जो है बीजेपी को वहाँ कुछ खास गेन नहीं हुआ था। तो इस बार उनकी क्या मंशा है, ये भी मैं कोशिश करूँगा लोगों से पूछने की। तो कल तक का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।